प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के नाम एक चिट्ठी लिखी है और उसमें ये चिट्ठी मैं लेकर आई हूं। ये चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इसमें उन्होंने बताया है कि भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मैं इस चिट्ठी की एक कॉपी अपने साथ लेकर आई हूं और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने क्या लिखा है वो आपको मैं पढ़कर बताना चाहती हूं। देश के नाम प्रधानमंत्री का ये मोदी की इस चिट्ठी को उनका एक खास संदेश माना जाएगा, जिसमें उन्होंने धार्मिक भावना से लेकर राष्ट्रीय गर्व, विकास तीनों का साथ जोड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल की तरह इस बार की दिवाली भी भारतीय जवानों के साथ मनाई। ये देखिए, प्रधानमंत्री ने लिखा है, अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद ये दूसरी दीपावली है। प्रभु श्री राम हमेशा मर्यादा का पालन करना सिखाते हैं और साथ ही हमें अन्याय से लड़ने की सीख देते हैं। इसका जीवन उदाहरण हमने कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दिखाया। तो पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर की बात की। अनेक संकट से गुजर रहे विश्व में हमारा भारत स्थिरता, संवेदनशीलता दोनों का प्रतीक बनकर उभरा। आने वाले कुछ समय में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने वाले हैं। स्वदेशी अपनाएं, गर्व से कहें ये स्वदेशी है। और प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से ये पिच जनता के सामने रखा है। अब आप देखिए, जो देशभक्ति के तराने देखने को मिले हैं, क्योंकि नौसेना के युद्धपोत आईएनएस विक्रांत से आई इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे जवानों के साथ दिवाली भी मना रहे हैं और देशभक्ति के तराने भी गा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे खास बात यह है कि वो कोई भी काम बहुत सोच समझ कर करते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने भारतीय जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए आईएनएस विक्रांत को तब चुना जब आईएनएस विक्रांत का खौफ पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारतीय नौसेना ने बताया था कि युद्ध के दौरान आईएनएस विक्रांत की नजर कराची पर थी और सैटेलाइट तस्वीरों में भी इस बात की पुष्टि हुई थी कि आईएनएस विक्रांत की हलचल से पाकिस्तानी युद्धपोत पीठ दिखाकर भाग गए थे। और जब शायद इन तस्वीरों को देखने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर आईएनएस विक्रांत की चर्चा जरूर कर रहे होंगे। वैसे आज भारत के हर व्यक्ति को आईएनएस विक्रांत के बारे में ये 5 बातें जरूर पता होनी चाहिए। जैसे ही भारत का पहला मेड इन इंडिया यानी स्वदेशी युद्धपोत है। इसका नाम उस युद्धपोत से प्रेरित है जिसने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई थी। इसमें विक्रांत शब्द का अर्थ होता है साहसी या विजयी और यह नाम भारतीय नौसेना की वीरता, संकल्प, आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। तीसरी बात, भारतीय नौसेना इस युद्धपोत को एक चलता फिरता शहर बताती है। इसकी लंबाई 262 मीटर है, चौड़ाई 2 फुटबॉल मैदानों के जितनी है, ऊंचाई 18 मंजिल की एक बिल्डिंग के बराबर है। इसके अलावा इसमें लगभग 1600 नौसैनिक रहते हैं। इसी में एक 16 बेड वाला अस्पताल है, 2400 कमरे और कंपार्टमेंट्स हैं और लगभग 250 टैंकर ईंधन की क्षमता भी इसमें मौजूद है। इसकी आखिरी खासियत यह है कि इसके हैंगर स्पेस में जहां विमान रखे जाते हैं वो 2 ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल जितना बड़ा है और 30 लड़ाकू विमानों को एक बार में यहां पार्क किया जा सकता है। देखिए, अब उस आरोप पर आते हैं जो बीजेपी गांधी परिवार पर लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय नौसेना के युद्धपोत का इस्तेमाल देश के हर परिवार की रक्षा के लिए कर रहे हैं, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आईएनएस विक्रांत का इस्तेमाल नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए किया था और उन्होंने भारतीय युद्धपोत को अपनी प्राइवेट टैक्सी बना लिया था। असल में ये एक ऐसा विवाद है जिस पर पिछले 3 दशक से राजनीति हो रही है और आज मैं अपने साथ कुछ दस्तावेज भी लेकर आई हूं। इनमें उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स शामिल हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं, हालांकि सबसे पहले जूम इन करके ये दिखा दीजिए क्योंकि ये इंडियन एक्सप्रेस का भी हम आर्टिकल आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है। ये उसी साल जनवरी 1988 का ये जो हिंदी का मैगजीन है, इंग्लिश का इंडिया टुडे मैगजीन है, उसमें छपी हुई खबर है। पढ़ के बताऊंगी कि इसमें क्या क्या आरोप लगाए गए थे, मतलब इसमें क्या क्या रिपोर्ट की गई थी बातें। एट द ब्लू लगून अंग्रेजी के संस्करण में था 1988 के इंडिया टुडे मैगजीन में, और वैसे ही अगर आप देखेंगे तो हिंदी के संस्करण में भी आपको नाम दिखा देती हूं, सिर्फ अभी बाद में बताएंगे। निर्जन टापू पर निश्चिंत पड़ाव, दिखाइए इधर, निर्जन टापू पर निश्चिंत पड़ाव।
ये इंडिया टुडे के हिंदी संस्करण का आर्टिकल था। ये उसी जनवरी 1988 का आर्टिकल है। अब हम शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं, क्योंकि तमाम जो आर्टिकल्स हैं उन्होंने एक्सप्रेस की ही खबर को, इंडियन एक्सप्रेस के अखबार की ही खबर को कोट किया था। तो ये वो आर्टिकल है जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने अपने अखबार में 16 दिसंबर 1987 से 24 जनवरी 1988 के बीच कई लेख लिखे और इनमें प्रमुखता से यही बात बताई गई। ये देखिए, द हॉलिडे दैट वॉज, यहां पर दिखा दीजिए, द हॉलिडे दैट वॉज। यहां पर प्रमुखता से यही बात बताई गई थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी अपने परिवार और दोस्तों के साथ क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए आईएनएस विराट से लक्षद्वीप के एक टापू पर पहुंच गए थे। इन्हीं रिपोर्ट्स में यह भी लिखा है कि राजीव गांधी ने साल 1987 में नए साल की छुट्टियां अंडमान में मनाई थी और इस दौरान सोनिया गांधी के परिवार के लोग इटली से भी वहां पर आए थे। ये है तमाम आर्टिकल्स जो हम आपको अब दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये हमने सारे आर्टिकल्स का एक कोलाज भी आपके लिए बनाकर रखा है, जिससे आप समझ जाएंगे अलग अलग आर्टिकल्स जो उस वक्त लिखे गए थे। और ये सब अभी भी डिजिटली मौजूद हैं, आप खुद इनको जानकर जाकर चेक कर सकते हैं। ये उस वक्त का कवर पेज है इंडियन एक्सप्रेस का, जिसमें ये खबर छपी थी। हम आपको इंडिया टुडे की भी खबर दिखाएंगे इन सभी जगहों पर, लेकिन ज़्यादातर खबरों ने चूंकि इंडियन एक्सप्रेस की ही खबर को कोट किया है, इसीलिए हमारी नज़र में ऐसा ज़रूरी माना गया कि हम आपको ये आर्टिकल दिखाएं, क्योंकि यहीं से ज़्यादातर लोगों ने कोट करके ये पूरा आर्टिकल लिखा था। तो देखिए आरोप क्या क्या हैं और क्या क्या बातें इन आर्टिकल्स में लिखी गई हैं। इन्हीं रिपोर्ट्स में यह भी लिखा है कि राजीव गांधी ने साल 1987 में नए साल की छुट्टियां अंडमान में मनाई थी और इस दौरान, जैसा हमने आपको बताया, इटली से सोनिया गांधी के परिवार के लोग भी आए थे। लेकिन 1988 में नए साल की छुट्टियां उन्होंने लक्षद्वीप में मनाई और उनकी छुट्टियों के लिए कई सुरक्षाकर्मी और कांग्रेस के कई नेताओं की ड्यूटी लगाई गई थी और इस दौरान गांधी परिवार को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए खाना, पानी, जनरेटर, अन्य सुविधाओं को भी एयरलिफ्ट किया गया था। एयरलिफ्ट का मतलब यह हुआ कि ये सारा सामान जहाज से लक्षद्वीप के बंगारम टापू पर लाया गया था। इंडियन एक्सप्रेस ने ही 1987-88 में यह भी लिखा था कि इन छुट्टियों के बारे में लिखा था कि लक्षद्वीप के जो बंगारम टापू है उसको इसलिए चुना गया क्योंकि ये लक्षद्वीप का इकलौता ऐसा द्वीप था जहां शराब के इस्तेमाल की अनुमति थी। ये बाकायदा इस आर्टिकल में लिखा गया है और ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। इसके अलावा इसी आर्टिकल में यह भी लिखा है कि गांधी परिवार और उनके रिश्तेदारों के लिए आईएनएस विक्रांत के साथ साथ आईएनएस विंध्यागिरी, आईएनएस तारागिरी, आईएनएस मगर और स्थानीय नौकाओं का भी इस्तेमाल हुआ था। आईएनएस विराट के साथ आईएनएस विंध्यागिरी समेत कई नौकाओं का इस्तेमाल हुआ, जैसा कि आप लिखा हुआ स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इन छुट्टियों में गांधी परिवार के वीवीआईपी मेहमान शामिल हुए थे, जिनमें मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनका परिवार शामिल था, जबकि 8 विदेशी मेहमानों ने भी इसमें शिरकत की थी। इंडिया टुडे की तरफ से अनीता प्रताप ने, जिस आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं, आपको दिखाना चाहते हैं। ये तो अंग्रेजी वाला है जिसमें आपको कलर्ड पिक्चर्स सारे दिख रहे हैं। ये देखिए, पहली तस्वीर जिसमें आपको राजीव गांधी जाते हुए दिख रहे हैं एट द ब्लू लगून, और ये पूरा आर्टिकल है। अब आपको दिखाते हैं हिंदी वाला संस्करण, जिसमें अनीता प्रताप लिख रही हैं, निर्जन टापू पर निश्चिंत पड़ाव। इंडिया टुडे की तरफ से अनीता प्रताप ने भी 31 जनवरी 1988 के एक अंक में अपनी रिपोर्ट में कई बड़ी बातों का जिक्र किया था। इस लेख का शीर्षक था निर्जन टापू पर निश्चिंत पड़ाव। सबसे पहले इसमें यह लिखा है कि जब सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव और अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए रवाना हुए, तो भारत में तत्कालीन राष्ट्रपति की चर्चा उन्होंने नहीं की, तत्कालीन प्रधानमंत्री की बात की और लिखा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी लक्षद्वीप में लंबी छुट्टियों पर रवाना हो गए। इसी में यह लिखा है कि इन छुट्टियों का इरादा था अपने आलोचकों और फाइलों की टेंशन से कुछ वक्त के लिए दूर रहना, अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बिताना। निर्जन टापू पर निश्चिंत पड़ाव। दूसरे पेज पर यह भी लिखा है कि राजीव गांधी ने छुट्टियां मनाने के लिए, ये हमने आपके लिए वो भी किया है, हाईलाइट भी किया है, छुट्टियां मनाने के लिए लक्षद्वीप के इस टापू को इसलिए चुना क्योंकि यहां शराब पर प्रतिबंध नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन छुट्टियों से मीडिया को दूर रखने के लिए सरकारी मशीनरी का खुलकर दुरुपयोग हुआ। ये तमाम बातें लिखी गई हैं।
यहाँ पर लिखा है कि विदेशियों की जाने की छूट थी इस टापू पर और जहां नशाबंदी नहीं है। ये साफ मैं आपको वर्बैटिम यहाँ से पढ़ के बता रही हूँ। ये आर्टिकल है 1988 का, इंडिया टुडे का आर्टिकल। अनीता प्रताप। दिल्ली से ही अलग अलग तरह की शराब लक्षद्वीप मंगाई गई और ताज़ा मछली और पपीते के अलावा केले, अमरूद, मक्खन, कोचिन से चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स के 40 क्रेट, 300 बॉटल मिनरल वाटर भी एयरलिफ्ट करके यहाँ पर लाया गया था। वीवीआईपी मेहमानों की सूची को भी छिपाया गया, लेकिन इंडिया टुडे के लिए अनीता प्रताप ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के 4 दोस्त, सोनिया गांधी की बहन, उनके जीजा, उनकी बेटी सोनिया गांधी की मां, उनके भाई और मामा भी इस वक्त पर शामिल हुए। इसके अलावा इन छुट्टियों पर बच्चन परिवार को भी बुलाया गया था और उसकी तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि आईएनएस विराट का इस्तेमाल राजीव गांधी के परिवार की सवारी के तौर पर हुआ और यह युद्धपोत पूरे 10 दिन तक अरब सागर में ही घूमता रहा। ये वाला वो पन्ना है जिसमें आपको अमिताभ बच्चन की तस्वीर भी दिख रही है और इसी में ये जो हाईलाइटेड पार्ट आप देख रहे हैं इस तरफ, ये और यहाँ पर ये, इन दोनों जगह पर लिखा है राजीव गांधी अपने बेटे राहुल गांधी के साथ एक हेलीकॉप्टर से रवाना हुए थे। जो पूरा घटनाक्रम इसमें लिखा हुआ है वो अब हम आपको पढ़कर बताना चाहते हैं कि 6 जनवरी को जब ये छुट्टियां खत्म हुई तब सबसे आखिर में अमिताभ बच्चन का परिवार वहां से निकला था, जबकि राजीव गांधी अपने बेटे राहुल गांधी के साथ एक हेलीकॉप्टर से रवाना हुए थे। और सबसे आखिर में इनमें यह लिखा है कि 6 जनवरी को लक्षद्वीप के अमीनी द्वीप पर राजीव गांधी की एक जनसभा हुई जिसमें उन्होंने लोगों से कहा था कि यहां उनकी बहुत शानदार छुट्टियां बीती और ये सारी बातें हम वही बता रहे हैं जो उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स में लिखी गई हैं। उसके प्रमाण हमारे पास हैं और उन पेजेस को आपके सामने रखते हुए ही हम वर्बैटिम जो सोर्स है उसका नाम लेकर आपके सामने कोट कर रहे हैं। हालांकि हाल ही में एक आरटीआई के जवाब में भारतीय नौसेना ने यह भी कहा था कि कभी भी नौसेना का कोई युद्धपोत पूर्व प्रधानमंत्री की निजी छुट्टियों के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, जबकि आईएनएस विराट के कैप्टन रहे पूर्व वाइस एडमिरल विनोद पसरीचा ने भी कहा था कि यह दावा गलत है कि राजीव गांधी ने साल 1987 के अंत में लक्षद्वीप में छुट्टियां मनाई थी। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स और तथ्यों के आधार पर इस मुद्दे को लेकर विवाद होता है और आज भी इस पर खूब राजनीति हो रही है और ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं।